सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपको व्याकरण का वाच्य नामक एक शीर्षक पर अध्ययन करेंगे। वाच्य, ये आपके व्याकरण में आपके 4 टॉपिक हैं। पहला है वाच्य, फिर रचना के आधार पर वाक्य भेद, तीसरा है आपका पद परिचय और चौथा है रस। तो आइए बच्चों, आज हम वाच्य की तरफ अग्रसर होते हैं। वाच्य को अच्छे से भली भांति समझते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे ये ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। क्रिया के लिंग एवं वचन उसी के अनुरूप होते हैं। तो वाच्य शब्द का ही अर्थ होता है वाचन या अथवा बोलने का विषय। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा कहते हैं तो हमारे ध्यान में केंद्र में कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा कार्य होता है। कथन अथवा वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया 3 पदों का प्रयोग होता है। इन तीनों में से किसी एक को लक्ष्य करके बोला अथवा लिखा जा सकता है। तो बच्चों, आप भली भांति समझ गए हैं वाच्य किसे कहते हैं। तो आइए हम अब वाच्य के भेदों को जानते हैं। हाँ तो बच्चों, पहला भेद है कर्तृवाच्य। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य कहलाया जाता है। जैसे हम देखिए उदाहरण जानते हैं। रमेश केला खाता है, दिनेश पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता प्रधान है तथा उसी के लिए खाता है तथा पढ़ता है क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। इसको और अच्छे से समझने के लिए, जहाँ पर इन दोनों वाक्यों में कर्ता ही वाक्य का केंद्र बिंदु है ना, रमेश और दिनेश ही जो है वो केंद्र बिंदु हैं, अर्थात यही दोनों प्रधान है। तो जहाँ पर कर्ता प्रधान होता है उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। तो आइए बच्चों, अब हम इसके दूसरे भेद की ओर अग्रसर होते हैं। दूसरा भेद है कर्मवाच्य। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्मवाच्य कहलाता है, अथवा क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे ये ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता है, यानी कर्म ही प्रधान होता है। जैसे मीरा ने दूध पिया, मीरा ने पत्र लिखा। तो ये दूध पिया और पत्र लिखा किसके द्वारा? मीरा के द्वारा। तो मीरा के द्वारा क्या काम किया गया? दूध पिया गया। तो उसका कर्म क्या है? दूध पिया। मीरा ने पत्र लिखा, मीरा ने क्या लिखा? पत्र लिखा। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता जहाँ पर होती है उसे कहते हैं कर्मवाच्य। इसके 1-2 उदाहरण और हम देख सकते हैं। रेखा से गीत गाया गया, रोगी को दवा दे दी गई, है ना। तो यहाँ पर गीत और दवा उसके कर्म हैं, है ना। तो यही अपने अपने वाक्यों के केंद्र बिंदु भी हैं, इसलिए ये कर्मवाच्य वाक्य हैं। आइए बच्चों, अब हम वाच्य के तीसरे भेद की तरफ अग्रसर होते हैं। तीसरा भेद है भाववाच्य। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तो भाववाच्य कहलाता है। जैसे इसके उदाहरण हैं। मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। तो ऐसे वाक्य में कर्ता कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया का भाव प्रमुख होता है। भाववाच्य में क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग, अकर्मक तथा अन्य पुरुष में रहती है। इसके और उदाहरण जानते हैं। सुरेश से चला नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता। तो है ना, यहाँ क्रम से चला और सहा क्रिया ही प्रमुख है। जिस वाक्य में कर्ता अज्ञात होता है ना, वो लोप हो जाता है, वहाँ भाववाच्य होता है। तो बच्चों, हमने वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के भेदों का अध्ययन किया।
अब हम वाच्यों की पहचान कैसे करें, है ना। तो आप ध्यान से देखिए। पहला है कर्तृवाची। कर्ता या तो बिना विभक्ति के होता है या कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। इसकी पहचान कैसे होगी कर्तृवाची की? कर्ता या तो बिना विभक्ति के होता है या कर्ता के साथ ने विभक्ति होती है। दूसरा है आपका कर्मवाची। इसको कैसे पहचानेंगे? पहला इसका बिंदु है, इसमें कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा विभक्ति जुड़ी होती, या तो से होता है या के द्वारा। दूसरा इसका बिंदु है, इसमें मुख्य क्रिया सकर्मक होती है ना। कर्मवाची में क्या होती है? क्रिया सकर्मक होती है और उसके साथ जाना क्रिया का रूप लिंग वचन कालानुसार जुड़ा होता है, यानी काल के अनुसार, वचन के अनुसार, लिंग आदि से जुड़ा होता है। तीसरा बिंदु है, जाना क्रिया के उपर्युक्त रूप से पहले क्रिया सामान्य भूतकाल में होती है। ये जो क्रिया होती है वो पहले कहाँ होती है? सामान्य भूतकाल में होती है। अब बच्चों हम भाववाच्य को कैसे पहचाना जाए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला है, कर्ता के साथ से या के द्वारा कारक चिन्ह जुड़ा होता है। दूसरा बिंदु है, क्रिया सदैव अकर्मक होती है। जो है कर्मवाची में सकर्मक होती है और भाववाची में क्रिया अकर्मक होती है सदैव। फिर तीसरा बिंदु भाववाची का पहचानने का, क्रिया का रूप सदैव एक वचन पुल्लिंग होता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के भेद को अच्छे से जाना और वाच्य की पहचान कैसे की जाती है ये अच्छी भली बात समझ लिया होगा। धन्यवाद।